फितरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। छुपा मैं नहीं था प्रमोदनी, छुप तो डॉक्टर अनिल रहा है। अरे हाँ, तुम्हें देखकर तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। अभी तो उसको मेरा यहाँ आना एक इत्तेफाक लगा होगा, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि मैं ये राज जान गया हूँ तो उसके होश उड़ जाएंगे और फिर वो तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा आएगा और उसके बाद उसे तुम्हारी कोई भी शर्त मानने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। अच्छा, ऐसी बात है? यस माय डियर। बेचारा। तुम? हाँ, मैं। ये सब क्या है अनिल? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझसे मिलना नहीं चाहते हो क्या? नहीं मीना, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने क्लिनिक में फोन किया तो तुमने कहा वहां पर पेशेंट्स बहुत है। मैं क्लिनिक पहुंची तो तुम वहां नहीं थे। ये सब कुछ क्या है अनिल? दरअसल मीना, मैं आजकल बहुत परेशान रहने लगा हूं। तुमसे ज्यादा परेशान तो मैं हूं। आखिर बताओ, बात क्या है? मेरी परेशानी दरअसल मेरी अपनी नहीं है। इसका कारण है मेरा एक दोस्त। उसी की परेशानी के कारण मैं परेशान हो गया हूं। आखिर बताओ तो सही, बात क्या है? मेरा दोस्त एक अजीब सी उलझन में पड़ गया है मीना। कैसी उलझन? दरअसल मेरा दोस्त एक लड़की से प्यार करता है, वो लड़की भी उससे प्यार करती है और उन दोनों की शादी होने वाली है। तो फिर इसमें उलझन की क्या बात है? उलझन की बात यह है कि मेरे दोस्त की जिंदगी में एक और औरत आ गई है, एक बच्चे के साथ। क्या? हाँ मीना, और वो ये कहती है कि वो बच्चा मेरे दोस्त का है। और तुम्हारा दोस्त क्या कहता है? मेरा दोस्त ये कहता है कि उसका उस औरत से संबंध तो था, उसने उस औरत से शादी करने के लिए भी कहा था, लेकिन तब उस औरत ने इनकार कर दिया था। शादी करने से इनकार? इसकी वजह? इसकी वजह यह थी कि वो औरत मेरे दोस्त को प्यार नहीं करती थी। फिर ये संबंध? इस संबंध तो एक गलती थी, एक भूल था, एक हादसा था। मेरा दोस्त ये समझता है कि ये बच्चा इसी भूल का नतीजा है। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। अनिल, ये सवाल तुम
तुम्हारे दोस्त या उस औरत का नहीं है, सवाल है उस लड़की का जिससे तुम्हारे दोस्त की शादी होने वाली है। हाँ मीना, दरअसल सवाल उसी लड़की का है। तो फिर उसने तुम्हें क्यों कहा ये उलझन सुलझाने के लिए? तो और किससे कहता हूं? अनिल, इन हालात को देखते हुए तुम्हारे दोस्त को उस लड़की के पास जाना चाहिए और उसे अपनी सारी बात सच सच बता देनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल उस लड़की की जिंदगी का है। मतलब ये है कि जो काम तुम्हारे लिए नामुमकिन है वो तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। अगर तुम एक साथ इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते तो 50,000 रुपए कौन सा मुश्किल है तुम्हारे लिए? 50,000 रुपए कोई छोटी रकम है क्या? हेलो हेलो, इज दैट यूटीआई बैंक? यस। देखिए, मैं डॉक्टर अनिल बोल रहा हूँ। मुझे अपने अकाउंट का बैलेंस पता करना है। कैन आई नो योर अकाउंट नंबर प्लीज? या 32564। जस्ट होल्ड डाउन। मैडम, कैन यू प्लीज हरी अप? सर, आई एम चेकिंग। प्लीज होल्ड डाउन। यस मिस्टर अनिल, योर अकाउंट बैलेंस ₹24,000। 24,000? यस, 24,000। Okay. Thanks. बलिराम भैया आइए। डॉक्टर साहब, ये बलिराम जी, इनकी टेस्ट रिपोर्ट मैंने आपको दी थी ना? ओ हाँ, मैंने वो रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं। आपको आज शाम को ही ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जी। हो गया ना? आप चिंता न कीजिएगा बलराम भैया, डॉक्टर साहब के हाथ में इतनी शिफा है, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपको दुआएं जिंदगी भर देते रहेंगे डॉक्टर साहब। बस अभी आप चलिए, मैं आपको एडमिट करा देता हूँ। दिन भर आप वहाँ आराम करो और शाम को आपका ऑपरेशन हो जाएगा और घबराने की कोई बात नहीं। चलिए मेरे साथ। बलिराम जी, मैं आपका ऑपरेशन तो करूंगा, लेकिन आपको मेरी फीस देनी होगी। फीस? हाँ, फीस। फीस कितनी देनी पड़ेगी डॉक्टर साहब? 26,000 रुपए। 26,000 रुपया? डॉक्टर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, इतना पैसा कहाँ से भर सकता? देखिए, मैं आपका ऑपरेशन तभी करूंगा जब आप मेरी फीस पे करेंगे। मैं ये उम्मीद करके देखिए, आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आप फीस के पैसे लेकर आइए, मैं तभी आपका ऑपरेशन करूंगा। मैं गरीब मजदूर आदमी, मैं क्या कर सकता हूं इस बारे में? आप निकल जाइए यहां से। मैं कहता हूं चले जाइए प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये आपने क्या किया? आपने अच्छा नहीं किया। क्या गलत किया है मैंने? तो आपने क्या सही किया है? ये बलिराम, ये मजदूर आदमी है। ये 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किलों से कमा पाता है। इसकी 2 जवान लड़कियां हैं। आपने इसे उम्मीद दिलाई थी कि आप इसे एक नई जिंदगी देंगे। आपने क्यों वादा किया था कि इसका ऑपरेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे? आज क्या हो गया? आप जरा सोचिए डॉक्टर साहब, अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी वो 2 जवान बेटियां कहां जाएंगी? इसकी वो विधवा बीवी कहां जाएगी? साहब, आपने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। कि मैंने क्या कर दिया सागर? कि मैंने क्या? नहीं। बलिराम जी, बलिराम जी, मुझे न जाने क्या हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैंने ऐसा क्यों किया। मैं आपको ऑपरेशन जरूर करूंगा और मैं इसकी कोई फीस नहीं लूंगा। जी, अब आपको किसी बात की चिंता करने की
कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज था। आप अंदर चलिए, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक आप ही का सहारा था। और आइंदा आपको कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, आप बेहिचक मेरे साथ आ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर आइए। मीना, अनिल, तुम इस वक्त? हाँ मीना, दरअसल मैं तुमसे मिलना चाहता था। इतनी रात में? क्या बात है अनिल? सब कुछ ठीक तो है ना? दरअसल मीना, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अनिल, तुम कुछ दिनों से ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हो। हाँ मीना, और आज मैं उसी परेशानी को दूर करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। मैं कुछ समझी नहीं। मीना, मैंने तुम्हें अपने एक दोस्त के बारे में बताया था ना? हाँ, बताया था। अब वो कैसा है? दरअसल मीना, वो मेरा दोस्त नहीं है। और वो जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी, हाँ, वो कहानी भी उसकी नहीं है। तो फिर? दरअसल वो कहानी मेरी है मीना। हाँ मीना, वो औरत और वो बच्चा, वो तो क्या उस औरत के साथ तुम्हारे संबंध थे? हाँ। और वो बच्चा? बच्चा भी मेरा है मीना। नहीं अनिल, ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अनिल, तुम शायद गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अनिल। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मीना। अनिल। मीना, गलत है, बोलो ये सब कुछ तुम्हें कहा बिल्कुल गलत है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ये गलत है अनिल, ऐसा नहीं हो सकता। मीना, 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 मीना बेटी, बेटी क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? बेटी क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? बेटी, मीना बेटी क्या हुआ तुम्हें? मीना, क्या हुआ मेरे बेटी को? मीना, मीना! मेरा है मीना। नहीं अनिल, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अनिल, तुम शायद गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अनिल। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अनिल। मीना, गलत है, बोलो ये सब कुछ तुम्हें कहा बिल्कुल गलत है। मैं
कुछ नहीं सुनना चाहती। ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। मीना, 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 नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुसुम बेटी। माँ, कुसुम बेटी, मैं जानती हूँ वक्त ने तुझे बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा दुख दिया है। इस दुख के घाव को हम जिंदगी भर नहीं भर सकते। फिर भी बेटी, वक्त के साथ घाव भर जाते हैं, जख्म सूख जाते हैं और दिल भी भूल जाता है इस सदमे को, इस दुख को। यही जिंदगी है बेटी। हाँ, इंसान अपने दुखों को भूल सकता है, लेकिन एक माँ, उसके लिए भूलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है माँ। जिसकी गोद हरी होने से पहले ही उजड़ जाए, जिसकी आशाओं का दिया जलने से पहले ही बुझ जाए, उसकी जिंदगी में अंधेरे के अलावा और बचता ही क्या है। लेकिन बेटी, अंधेरे को इंसान अपना मुकद्दर तो नहीं बना लेता। जिंदगी का सफर तो चलता रहता है, ये तो नहीं रुकता बेटी। मेरी जिंदगी का सफर भी इन्हीं निराशाओं में चलता रहेगा माँ। इन दुखों के समंदर में डूबती और उभरती रहूंगी मैं। शायद मुझे किनारा कभी नसीब नहीं होगा। ये तो क्या कह रही है बेटी? जिंदगी का सफर तो अभी शुरू हुआ है। माना कि एक पड़ाव पर बहुत अंधेरा था, लेकिन बेटे आगे भी तो देख। जानती हूँ जो कुछ तूने खोया है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन बेटे तू फिर से माँ बन सकती है। तेरी गोद फिर से हरी भरी हो सकती है। उसकी कोई उम्मीद नहीं है माँ। अब जो कुछ भी है बस ये बच्चा है। जब इसे मैं अपनी गोद में लेती हूँ तो एक सुकून सा मिलता है, एक शांति सी मिलती है मुझे। बच्चे से प्यार, उससे लगाव होना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन ये बच्चा तेरी मंजिल तो नहीं बेटा। हाँ बेटी, अगर उस बच्चे को प्यार करके उसे अपनी बाहों में झुलाकर तुझे शांति मिलती है, सुख मिलता है, खुशी मिलती है, तो ये खुशी चंद दिनों की है बेटी। नहीं माँ। हाँ कुसुम, इस बच्चे से लगाव तुम्हें जिंदगी के और गहरे घाव देगा, क्योंकि ये बच्चा अपना नहीं पराया है, और पराई दिए से अपने घर में उजाला नहीं होता बेटे। देखो कुसुम, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो एक हादसा था, और हादसे तो अचानक हो जाते हैं। ऐसे हादसों को भूल जाना चाहिए बेटे, भूल जाना चाहिए। कैसे भूल जाऊं माँ? कैसे भूल सकती हूँ मैं उसे? वक्त भुला देता है बेटी। हर घाव को
हर जख्म को भर देता है। अगर दर्द है तो दवा भी है, अगर जख्म है तो मरहम भी है बेटी। और फिर तू अकेली तो नहीं है, तो किसी की पत्नी है, किसी घर की बहू है। जितना दुख तुझे है उतना ही दुख तेरे घर वालों को भी है। और जो गम तुझे है बेटी वो हमें भी है। इस सब का तो एक ही इलाज है कि तू अपने ससुराल वापस चली जा। अपने ससुराल वापस चली जा बेटी, वो लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं माँ, इन सब यादों को छोड़कर मैं वहां कैसे चली जाऊं? कुसुम बेटा, ये बच्चा तेरी जिंदगी नहीं है, तेरी जिंदगी तो वो हवेली है। तुझे वहीं जाना है बेटा। तो माँ तू भी सुन ले, मुझे इस बच्चे का प्यार मिले ना मिले, मगर तेरी बेटी रतनपुर की हवेली वापस नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी उस हवेली में वापस। बस बेटा बस, रो मत। जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा, वैसा ही होगा बेटे। मगर उसे हवेली लाना ही होगा। ठकुराइन, हम भी यही चाहते हैं कि कुसुम हवेली में वापस आ जाए, तो फिर वो वापस क्यों नहीं आती है? ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय आप अपने बेटे से पूछिए। ठकुराइन, विनोद गया था उसे लेने के लिए, मगर उसने खुद ही आने से इनकार कर दिया। ठाकुर साहब, इस समय वो सदमे से टूटी हुई औरत है। इस हादसे से वो अपाहिज हो चुकी है। इस हादसे ने उसकी कोख, उसकी ममता छीन ली है। इस समय उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। ठकुराइन, तुम इस वक्त हालात की नजाकत को समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। इस वक्त कुसुम का रवैया जिद का है, हट का है। क्या उसे मनाना हमारा फर्ज नहीं? ठकुराइन, माना कि वक्ती तौर पर हम उसे मना कर ले भी आते हैं, और फिर उसे गुस्सा आ गया और वो अपने मायके चली गई, तो जानती हो क्या? है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।